हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत हो रही है नाश्ता बनाने के साथ। नाश्ता नहीं, बस बच्चों का टिफ़िन भी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी बज रहे थे सुबह के 6 और आज बनाना है गोभी का पराठा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास चॉपर है और इसी से मैं अच्छे से चॉप कर लेती हूँ गोभी को। कद्दूकस से करते हुए हमेशा मेरे हाथ कटते हैं, इसीलिए मुझे इसी में ठीक लगता है और एक जैसा मतलब हो भी जाता है, मतलब ग्रेड हो जाता है गोभी। तो उसको करके मैंने उसमें नमक मिला के रख दिया है, क्योंकि गोभी पानी छोड़ता है ना तो पराठे फट जाते हैं। और तड़के वाला मसाला मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ता है। इसके बाद से मैंने आटा फटाफट से लगा लिया और आटे में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाला था। बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी गोभी वगैरह थोड़ा सा गैस बनाती है, तो अजवाइन वगैरह डाल दो, ठीक रहता है। जब तक आटा वगैरह मैंने गूंदा तब तक गोभी ऐसे ही थी, नमक मतलब मैंने नमक डाल के छोड़ा था। तो अब इसको अच्छे से दोनों हाथ से मैंने निचोड़ करके निकाल लिया था। आप चाहो तो उस पानी में ना आटा भी गूंद सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन मुझे लेट होता है इसीलिए मैंने ऐसे ही नॉर्मल पानी से गूंद लिया था आटा। अभी गोभी में मैंने मिलाया था नमक, ये निचोड़ के अच्छे से मैंने निकाल लिया है अभी पहले। इसमें भी मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हींग डाला है, साथ में चिल्ली फ्लेक्स और कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और हरी मिर्ची। और दक्षिता के लिए अलग से मैंने आलू का पराठा बनाया था, क्योंकि फिर वो स्कूल में इसमें से निकाल नहीं पाती। और लास्ट में मैंने ना पराठा मसाला ख़त्म हो गया था, तो उसमें मैंने देखा था जीरा धनिया ये सब था, तो मैंने जीरा और धनिया को थोड़ा सा तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट। और ठंडा हो गया था तो उसको मैंने अदरक कूटने वाला जो होता है उसी में हल्का सा उसको क्रश कर दिया था, तब इस मसाले में मिला लिया था। अच्छा बना था मसाला, वैसे इस तरह से बनाया था तो मैंने। और अब बना लेते हैं फटाफट से पराठे। और एक तरफ मैंने चाय भी रख दी थी और बच्चों को जगा भी दिया था, क्योंकि आज स्कूल था, सैटरडे था, लेकिन आज स्कूल था बच्चों का, क्योंकि 3-4 दिन से छुट्टी चल रही थी, तो इस वजह से। और अभी बना लेते हैं पराठे फटाफट से। तो कुछ पराठे मैंने ऐसे नॉर्मल बनाए थे गोल भर करके, और कुछ एक ट्रायंगल शेप में भी मैंने बनाए थे। ट्रायंगल वाला बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, फटा भी नहीं था कहीं से और बहुत अच्छे से बन गया था। गोल वाले 3-4 पराठे अभी मैंने बना लिए थे, तो अब ट्रायंगल वाला बना रही हूँ। क्या किया था मैंने, सिंपल रोटी जैसे हम लोग बेलते हैं नॉर्मल, वैसे रोटी की जैसे बेल लिया था और एक साइड से हल्का सा मैंने कट कर दिया चाकू की हेल्प से। अब मसाला ना आधे से ज़्यादा पे मसाला इसमें रख लेना है। ऐसे गोभी का, आलू का, जैसा चाहो वैसा बन जाएगा। आलू का भी मैंने 1-2 बार ऐसे बनाया था। तो अभी इस पर मैंने गोभी वो कर दी है, स्प्रेड कर दी है, और इसको इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे अभी। और सिंपली आटा लगा करके सूखा और इसको बेल करके और तवे पर सेक लेंगे। गोल वाले से ज़्यादा अच्छा ये बना था। मसाला भी इसके अंदर क्वांटिटी अच्छी खासी आ गई थी और अच्छे से बना भी था। तो ये देखिए ट्रायंगल में गोभी का पराठा, कुछ अगर आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। और अब फटाफट से पैक कर लेते हैं बच्चों का लंच। तो दक्षिता को मैंने आलू का पराठा दिया था, सिंपल आलू में बस मैंने नमक, हरी धनिया और धनिया पाउडर बस यही डाला था। मिर्ची वो स्कूल में फिर खा नहीं पाती सही से, इसलिए घर पे रहता तो मैं निकाल करके तब खिलाती हूँ, नहीं तो अगर स्कूल में देना है तो मैं ऐसे ही करती हूँ उसके लिए। और आरुष को दिए थे मैंने गोभी के पराठे प्लस टोमेटो केचप। दक्षिता को टोमेटो केचप नहीं पसंद है, मतलब मूड के ऊपर है उसका, कभी मन किया तो खा लिया, नहीं तो नहीं, ऐसी है वो। बज गए हैं 9, नहा धो करके आ गई, पूजा कर ली मैंने, बच्चों को वैन में बिठा करके आई। तब मैंने सोचा पहले सारे काम निपटा लेती हूँ अपने, उसके बाद आराम से आपसे बात करती हूँ। कई दिन से बार बार छुट्टी पड़ जा रही थी, मतलब 1 दिन स्कूल गए, 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, तो इस वजह से और भी मतलब बच्चे घर में जब रहते हैं ना, दिन भर उन लोग की लड़ाई देखो या फिर इन्हीं सब में टाइम चला जाता है। और छुट्टी इस वजह से पड़ जा रही थी, बार बार बारिश होने लग रहा था। नवंबर में चेन्नई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ।
एक बार तो ऐसा हुआ था, एक ही बार नहीं मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था, चलो हम लोग गोरखपुर उस टाइम पे थे, तो इतना ज़्यादा बारिश हुआ था कि पटरियाँ डूब गई थी रेल की, तो ट्रेनें कैंसिल हो गई थी सारी। हमारा जिस दिन आना था हमने सब तैयारी कर ली, खाना वाना बन गया रास्ते का, और 3 बजे उठ करके हमने सारी प्रिपरेशन करी। 5 बजे मैसेज आ रहा है फ़ोन में कि ट्रेन कैंसिल हो गया है बिकॉज़ ऑफ हैवी रेन एंड बहुत ज़्यादा पानी भर गया था हर जगह। इसलिए एक बार ऐसा हुआ था कि यहीं पे थे हम लोग और इतनी बारिश हुई कि 6-7 दिन तक लाइट नहीं थी। अरे मत पूछो वो क्या सिचुएशन थी। अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरा मन वो हो जाता है कि कैसे बुरे दिन एक टाइम में हमने काटे थे यहाँ पे। और ये हो गया था ना कि पानी नहीं और लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम लोग। हस्बैंड दिन भर ऑफिस में ही रह जाते थे क्योंकि डेटा सेंटर में काम करते थे उस टाइम भी, और वहाँ पे जाना ज़रूरी ही होता था उनका। कभी कभी ऐसा होता था 2-2, 3-3 दिन तक वो आते नहीं थे, तो 2 पावर बैंक थे उस टाइम हमारे पास। एक चार्ज करके घर पे दे के जाते थे, दूसरा ले करके जाते थे फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। और पानी का वो किल्लत होता था उस टाइम कि कुएं से भर करके मुझे पानी लाना पड़ता था, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाना पड़ता था, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए सब। पीने का पानी तो चलो किस तरह अरेंज हो जाता था जो हम लोग कैन ख़रीदते हैं उससे, लेकिन बाकी कामों के लिए कुएं से भर भर के मैं पानी लाती थी। मतलब वही मुझे डर लग रहा है कहीं फिर से ऐसी कुछ सिचुएशन ना हो, क्योंकि नवंबर में ऐसा यहाँ पे अक्सर हो जाता है लाइट। तो अभी मैं ले आई हूँ अपना नाश्ता, 2 पराठा, और ये मट्ठी मिल गई थी मुझे शॉप पे तो मैं ले आई। मतलब गई थी दूध लेने लेकिन दिख गई मुझे तो ले आई थी मैं। तो मैंने नाश्ता वाश्ता किया पहले तो, उसके बाद से बर्तन फटाफट से सारे वॉश किए। अकेले रहने पे यही रहता है, मतलब बच्चे भी स्कूल और हस्बैंड ऑफिस और अकेले रहो तो काम करो, कुछ और करो जो करना है, और ना कुछ रहे तो फिर बोर होते रहो। तो बस अभी बर्तन वर्तन वॉश करके मैंने घर साफ़ किया, थोड़ा झाड़ू पोछा किया, उसके बाद से कपड़े मेरे धुल गए थे उसको फैलाया। तो ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। और आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है रह रह के, तो यही डर लग रहा है मन में कि कहीं पहले वाली सिचुएशन ना हो जाए। तो देखते हैं अभी क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी ही। लेकिन वो टाइम सच में बहुत ही बेकार था। बेशक 1 महीने का ही प्रॉब्लम वो था, लेकिन जब सिर पे पड़ जाता है ना तो 1 महीना भी ज़्यादा लगता है। ना लाइट, ना पंखा, ना कुछ। और चेन्नई में ठंड भी नहीं कुछ खास होती है, पंखा चलाना ही पड़ता है, तो इस वजह से और लगता है कि नहीं लाइट तो होनी ही चाहिए, लेकिन नहीं होने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर अभी सारा काम हो गया, बस अब बिस्तर मैंने सही किया, बेडरूम अपना और दूसरे वाला जो रूम था उन सबको सही किया, और इसके बाद से मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। कल स्कूल है शायद चले अंदर। हाँ चलो, मैं लेके चलती हूँ। हाय गाइस, मैं स्कूल से आ गई। क्या हुआ? पापा ऑफिस में इतना हिलाते हैं बात करते हुए, यहाँ पे देख के बात करते हैं। तुझको बनाने में कर दी है उसकी जोड़ियां। सो गई थी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर क्या 1 घंटे सोई होंगी आराम से। और अभी टाइम हो गया है 3 बजने में 15 मिनट कम है। दक्षिता आ गई है। राइस मैंने सुबह ही बना ली थी, दाल नहीं बना पाई थी, सो गई थी इसलिए। तो क्या किया था, बस प्याज का तड़का दे करके, प्याज करी पत्ता का जो राइस था उसको फ्राई कर लिया था मैंने, लेमन राइस मसाला डाल करके, और बस यही दक्षिता को खिला दिया था। उसके बाद से डिमांड हुई थी मैगी की, तो बाद में मैंने मैगी भी बनाया था जब आरुष आ गया था स्कूल से तब। से खाती है दक्षिता खाना मेरे पास है, और ये यहाँ पे टीवी देखते हुए गाड़ी चला रही है और टीवी में देख रही है कार्टून। तो ये तो सिचुएशन है मेरे साथ।
इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सही से खाते नहीं है। पता नहीं स्कूल में कैसे खाती है, समझ नहीं आता है। ये क्या एक्टिंग हो रहा है? बस खाना वाना खाने के बाद दक्षिता ने लगा दिया था टीवी में डांस ट्यूटोरियल और मुझे भी बोला मम्मा आप भी मेरे साथ में करो, तो मैं भी करने लग गई थी। और बस कुछ ऐसा था आज का दिन। इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। लास्ट में डांस जरूर देखना, हमारा नाटक